हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पाप मोचनी एकादशी। पाप मोचन यानी जो पापों से मुक्ति दिलाने वाली, पापों से मुक्ति, पापों से, कष्टों से, रोगों से, दोषों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी को पाप मोचनी या पाप मोचन एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो इस एकादशी में क्या करना चाहिए और पारण का शुभ और सही मुहूर्त क्या है। पारण के टाइम में अगर आप भोजन नहीं कर पाते हैं या पारण का टाइम जैसा कि हरिवास समाप्त होने के बाद होता है, तो पारण कैसे करना चाहिए और आज विशेष खास उपाय जानेंगे जो कि अगर व्रत नहीं कर पाता है वो व्यक्ति भी कर लेता है तो निश्चित रूप से कष्ट और पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, पाप मोचनी एकादशी, इसका व्रत हर व्यक्ति को करना चाहिए क्योंकि जाने में अनजाने में हमसे कोई न कोई पाप छोटे बड़े होते ही रहते हैं। कभी कभी तो हमारी वाणी भी कुछ किसी और को बहुत चोट दे जाती है, बहुत कष्ट दे जाती है, जिसके बारे में हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है, लेकिन इस तरीके के कष्ट मिल जाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है, कष्ट और दोष पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन किसी कारण से व्रत कोई नहीं कर पाता है तो क्या करे। तो देखिए दोस्तों, व्रत नहीं कर पाता है तो वो व्यक्ति कुछ विशेष नियमों का पालन कर सकता है जो कि आगे वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले तो एकादशी के नियम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एकादशी का नियम प्रारंभ हो जाता है दशमी से, यानी जिस किसी दिन व्रत करना हो उससे एक दिन पहले से व्रतधारी को कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि आपको शुद्ध सात्विक आहार लेना है और कुछ लोग दशमी तिथि में भी चावल नहीं खाते हैं। तो अगर ऐसा कोई नियम आप लेते हैं तो उचित होगा, और अगर खाते हैं तो खाइए, लेकिन आपको शाम को सूर्यास्त होने से के बाद कोई भी भोजन वगैरह नहीं करना होता है। तो इस विशेष नियम का आप लोग ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ है कि एकादशी में अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो वो बाल न धोएं, एक दिन पहले ही बाल वगैरह धोकर साफ शुद्ध हो जाए। एक दिन पहले भी, जैसा कि एकादशी एक दिन का नियम नहीं होता है, 3 दिनों का नियम होता है, तो एक दिन पहले भी आपको लहसुन प्याज छोड़ देना है और पारण के दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। कब तक नहीं खाना है? तो जो पारण में हमारा पहला भोजन होता है वो पहले भोजन में लहसुन प्याज नहीं खाना है। एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन भी करना अनिवार्य होता है। तो जो भाई बहन एकादशी का व्रत करते हैं वो इन नियमों का ध्यान जरूर रखें, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा। तो ये कर लीजिए। अब दूसरा नियम, जिस दिन एकादशी है उस दिन पूजा का मुहूर्त बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यही बता देती हूँ आपको कि व्रत किस दिन करना है। तो देखिए, एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ हो रही है 25 तारीख को सुबह 5:05 पर, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 तारीख को तो 3:45 पर। अब ऐसे में ध्यान ये देना है कि उदया तिथि के अनुसार हमारी एकादशी 25 तारीख को सर्वोपरि रहेगी। तो 25 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। और रही बात एकादशी पूजा मुहूर्त क्या है, तो एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:03 से प्रारंभ हो रहा है, और 5:03 से एकादशी की पूजा का प्रारंभ हो रहा है मुहूर्त, और कब तक रहेगा तो 9:45 तक। तो इस मुहूर्त में आप अपनी पूजा पाठ आराधना कर सकते हैं। वैसे तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जो भी भगवान विष्णु का व्रत होता है, पर्व होता है, उसमें पूरी दिन पूजा होती है और पूरी रात्रि पूजन होता है, परंतु विशेष खास मुहूर्त के बारे में आप लोग बात करते हैं तो वो मुहूर्त मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ध्यान ये रखना है कि जिस दिन आपका व्रत होता है उस दिन आपके घर में चाहे लड्डू गोपाल जी हों, चाहे शालिग्राम जी हों या भगवान विष्णु की फोटो हो, आप कोशिश करें कि एक दिन पहले तुलसी की मंजरी तोड़कर जरूर रखें, क्योंकि मैंने कई वीडियोज़ में भी आपको बताया तुलसी की मंजरी प्रसन्न चढ़ाने से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न होते हैं जितना कि स्वर्ण चढ़ाने से भी वे प्रसन्न नहीं होते हैं। तो तुलसी मंजरी तोड़ के रखिए। मंजरी नहीं है तो तुलसी की पत्तियां एक दिन पहले तोड़ कर रखिए, और जो भी भोग प्रसाद आप भगवान को ग्रहण कराते हैं उसमें तुलसी मंजरी जरूर डालें। आज एक विशेष चीज़ का और ध्यान देना है कि किसी भी देवी देवता को आप भोग में अनाज का भोग न लगाएं, क्योंकि सभी देवी देवता उपवास में रहते हैं। ये सब बातें सुनते सुनते तो आप लोगों को भी याद हो ही जाती होंगी, लेकिन हमारा काम बताना है तो हम बताएंगे। तो किसी भी देवी देवता को अनाज का भोग आप मत लगाइए, इस बात का विशेष बात है, इसका कि ध्यान रखिए। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप भगवान को भोग लगाइए, अच्छे से लगाइए, लेकिन भगवान विष्णु को जो स्नान कराते हैं उस स्नान का जल पूरे घर में छिड़किए। ये आप सभी के लिए वरदान का काम करेगा। जिन लोगों के घर में लाख मेहनत लाख प्रयास करने के बाद भी गरीबी नहीं जा रही है, वो एकादशी को भगवान को शंख से स्नान कराए।
लड्डू गोपाल जी हैं शालिग्राम जी। हालांकि शालिग्राम जी का तो नियम है कि महिलाएं उन्हें स्पर्श नहीं करती, वे महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं जिनके कि मासिक धर्म वगैरह बंद हो चुके होते हैं, तो वो स्पर्श कर सकती हैं। बाकी महिलाएं जो शालिग्राम जी को स्पर्श नहीं करती हैं, तो ऐसे में घर में किसी भी पुरुष से स्नान करा लीजिए और वो जल पूरे घर में आप छिड़किए। इससे घर का दोष खत्म होता है, घर के कलेश खत्म होते हैं और घर में बरकत आती है। और अगर ये उपाय रोज किया जाए तो चमत्कार होता है। ये छोटे छोटे उपाय चमत्कार कर देते हैं। आप लोग करके देखिएगा, बहुत तेज असर करने वाला ये उपाय है, तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एकादशी का पारण हम कैसे करेंगे। पूजा की बात तो हमारी हो गई, एकादशी का पारण हम कैसे करेंगे। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का पारण करने में कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण करना उचित नहीं माना जाता है। जब भी एकादशी व्रत का पारण होगा हरिवासर समाप्त होने के बाद ही होगा। और इस बार हरिवासर समाप्त होने का और एकादशी व्रत के पारण का सही समय है 1:41 से शाम को 4:08 तक। एकादशी व्रत के पारण का सही मुहूर्त है। अब दोपहर तक बहुत भूख लगेगी, तो एकादशी व्रत के पारण में ये ध्यान रखें कि आप जब तक पारण नहीं कर रहे तब तक अनाज नहीं खाएंगे। उससे पहले आप फल, फूल, जूस, दूध जैसे फलाहारी चीज़ें होती हैं वो पारण से पहले ले सकते हैं। पारण का जब भी टाइम आए तो आप आराम से भोजन करिए। कभी कभार क्या होता है कि पारण का टाइम इतना सुबह होता है कि भोजन बन पाना पॉसिबल नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में तुलसी का पत्ता ले लीजिए और 1 गिलास पानी लेकर के पारण का भाव करके कर लीजिए। लेकिन ध्यान रहे, अनाज जब भी आप खाएं तो केवल और केवल एकादशी के दिन केवल और केवल 2 बार ही अनाज खाया जाता है। तीसरी बार अनाज नहीं सेवन किया जाता है, यानी कि तीसरी बार भोजन नहीं किया जाता है। बार बार बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ कि आपके द्वारा किए गए व्रत का फल त्रिजटा को चला जाता है, इसलिए अनाज बार बार सेवन नहीं किया जाता है। कुछ लोग नियम लगाते हैं कि एक ही थाली में बैठे बैठे 3 बार हाथ धोकर भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो ऐसा नियम है कि जैसे ही तीसरी बार आप अन्न ग्रहण करेंगे वैसे ही आपके द्वारा किए गए जो एकादशी व्रत है उसका फल त्रिजटा को चला जाता है। तो किसी भी हालत में एकादशी के पारण के दिन अगर भूख लगती है, प्यास लगती है, तो आप फलाहारी चीज़ें ले लें, लेकिन भोजन एक बार सुबह पारण के समय और एक बार रात को यही भोजन ग्रहण करें। पहले भोजन में आपको ध्यान रखना है, एकादशी का जो पारण का पहला भोजन है उस भोजन में आप लहसुन, प्याज इत्यादि नहीं खाएंगे, सरसों का तेल नहीं खाएंगे, परंतु आप इसमें चावल का सेवन कर सकते हैं। लेकिन एकादशी की शाम को अगर आपको कहीं शादी में, विवाह में जाना है तो आप जा सकते हैं, जो कुछ भी खाना पीना है खा सकते हैं। केवल एक बार पारण में आपको इन नियमों का ध्यान रखना होता है। तो एकादशी का तो ये नियम हमारा हो गया। विशेष उपाय जिसमें मैंने बताया कि भगवान को स्नान कराइए और स्नान करा करके इस स्नान के जल को आप स्वयं ग्रहण करिए और इसे घर में छिड़किए। इससे बड़े से बड़ा वास्तु दोष, पितृदोष, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। तो ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिसे हर व्यक्ति अपने घर में अपना कर देखे। अगर शंख में जल भर करके और आप छिड़क रहे हैं तो बहुत उत्तम, नहीं तो आप ये वाला काम भी करिए, तो इससे भी आपको चमत्कार साफ दिखेगा। दूसरा कौन सा महत्वपूर्ण उपाय है, तो दोस्तों एक काम और करिए। एकादशी के दिन अगर मिल जाए तो तुलसी मंजरी ले लीजिए और उस तुलसी मंजरी की कम से कम 5-11 माला बनाकर भगवान विष्णु को समर्पित करिए और कम से कम 12 एकादशी समर्पित करिए। इससे आपके काम बनते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना मत भूलिएगा। तुलसी के नीचे क्यारी में आप घी का दीपक जरूर जलाइएगा, इससे भी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तुलसी माता के पास बैठकर आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए। ये बहुत ज़रूरी है और इससे आपके रोग, दोष, कष्ट, तकलीफें दूर होती हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।